जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बेसिक हर लड़के की प्रॉब्लम है। 90% बच्चे मेरे पास जो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में आते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है, सर बस इतना बता दो कि ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं। ये क्वेश्चंस कहां से आते हैं जी। कैसे पता चले कि एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर हम जिन क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे फ्रेम्ड होते हैं। तो बच्चा लोग, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बहुत एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है। देखो, एक एक्सपेरिमेंट के साथ बताऊंगा। आज जैसे सुबह के समय ही मैं कुछ पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं एक जगह गया, मैं वो आपको दिखाता हूं। और वहां पर दैट इज द साइट ऑफ राज्यसभा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये राज्यसभा की साइट आपको दिख रही होगी। ठीक है, देख लीजिए, राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन सर पॉलिटी में तो खूब आए हैं, हम कैसे करें। तो मेरे पास मैं कुछ जो सर्च कर रहा था, उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। पहले मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं। उसको कुछ मैं खोज रहा था, तो उसके अंदर मुझे समझ में आया कि बच्चे की एक्चुअल प्रॉब्लम ही ये है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड मैं कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा था, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था कुछ। तो जब उस एक्सप्लेनेशन को मैं देख रहा था, तो वहां पर मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं, बस ध्यान से देखने की जरूरत है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिएगा कैसे। जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट में कमेटी सिस्टम को लेकर, तो इस कमेटी सिस्टम का जो इनिशियली फॉर्मेशन मिलता है वो 1989 पर मिलता है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, राज्यसभा की वेबसाइट बोल रही है। इसकी एप्लीकेशंस जो आती हैं वो 1993 से आती हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ये कमेटीज किस किस चीज में काम करती हैं, मैं यही ढूंढने के लिए यहां पर आया था। तो ये कमेटीज काम करती हैं एग्रीकल्चर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट में एंड फॉरेस्ट में। फिर से बोल रहा हूं, ये सारी की सारी कमेटीज आपके लिए काम करती हैं एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में। जो याद रखने वाली बात है, मैंने इसी का रिलेटेड क्वेश्चन एक सीडीएस में फिर देखा कि कितनी कमेटी हैं, कितने मेंबर आते हैं, ये वहां पर आया हुआ था। फिर एक एनडीए में क्वेश्चन देखा कि कौन सी कमेटी किस डिपार्टमेंट से है। तो मैंने इसी को गो थ्रू किया जब आर्टिकल को, तो समझ में आया कि जब ये कमेटी सिस्टम पूरा डेवलप हो रहा था, तो इसमें बताया गया था कि 15 मेंबर हमेशा राज्यसभा से, और हर एक कमेटी में 30 मेंबर हमेशा लोकसभा से आएंगे। दैट मीन्स इनिशियल फेज 15 मेंबर थे राज्यसभा से और 30 मेंबर थे दैट इज लोकसभा से। आगे के लिए बढ़ते हैं। कमेटी सिस्टम में एक छोटा सा चेंज हुआ। अब क्वेश्चन आता है, सर ये छोटा सा चेंज क्या था। तो इनिशियली बेस में, जब हम इनिशियल बात कर रहे हैं 1993 में, तो यहां 17 कमेटीज बनाई गई थी। 17 कमेटीज वॉज देयर। ठीक, बट जैसे ही हम पहुंचते हैं 2004 में, तो हमारे पास एक नई चीज आती है कि 7 कमेटी और बना दी जाती हैं। तो टोटल कमेटी हम पे हो गई 17 प्लस 7 इक्वल टू 24। आगे के लिए बढ़ते हैं। तो इन कमेटीज में मेंबर्स की स्ट्रेंथ को चेंज किया गया 2004 में। जब इनकी स्ट्रेंथ की बात आती है, तो यहां पर नई स्ट्रेंथ है, 10 मेंबर राज्यसभा से आएंगे, जबकि 21 मेंबर आपके लोकसभा से आएंगे। ये नई स्ट्रेंथ बनाई गई। और प्रॉब्लम यह आई कि किस कमेटी पर कौन डील करेगा, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था स्टैंडिंग कमेटी में। तो यहां पर एक बात और बहुत अच्छी मिली कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन 8 कमेटीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदारी आउट ऑफ 24 चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रखेंगे, जबकि रेस्ट
16 कमेटीज पर पूरी तरह से लोकसभा स्पीकर देखेंगे। अब समझ में आई सर ये बात कि वो क्वेश्चन क्यों आ रहा था कि कौन सी कमेटी लोकसभा के अंडर काम करती है और कौन सी कमेटी राज्यसभा के अंदर काम करती है। तो इसी को जब आप लोगों के लिए मैं यहां पर था और मैं इसको आगे के लिए ले जा रहा था, तो मुझे ये कमेटी के नाम मिले जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है और छोटी सी वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चंस उठते हैं। कमेटी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को देखती है। इसी तरह से होम अफेयर्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखती है। इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की साइट पर है, कमेटी में है, स्टैंडिंग कमेटी में है, जाओ और चेक करो। अगला, इसके बाद कमेटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्वेश्चन आया था लास्ट सीडीएस में, विच वन ऑफ द कमेटी डील विद वीमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आंसर आपका होना चाहिए था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये कमेटी ऑफ इंडस्ट्री आ जाता है, देन कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक आ जाता है, कमेटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म आ जाता है, कमेटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कमेटी ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। ये फर्स्ट पार्ट की 8 कमेटी राज्यसभा करती हैं। इसी तरह से नीचे कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, फूड, कंज्यूमर अफेयर्स, पब्लिक डिस्टर्बेंस, लेबर, पेट्रोलियम, रेलवे, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रूरल, देन कोल एंड स्टील और सोशल जस्टिस। ये बाकी की बची हुई 16 कमेटी पूरी तरह से लोकसभा करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है। यस, ध्यान से यहीं देखो, फर्स्ट 8 कमेटी राज्यसभा पर चल रही हैं, जबकि रिमेनिंग 16 कमेटी लोकसभा पर चल रही हैं। आ गया ना क्वेश्चन? एक छोटा सा आर्टिकल, कमेटी सिस्टम आपका एनडीए सीडीएस कहीं से आ जाए, अगर क्वेश्चन छूटे, जिम्मेदारी पूरी लेता हूं। आप आज ही जाओ, राज्यसभा की साइट पर जाओ और चेक करो क्या ये छोटा सा डेटा आपने अपने नोट्स में कहीं ऐड ऑन किया है, क्या आपके टीचर्स ने इसे पढ़ाया है। और चेक करिए 2022 से बैकवर्ड जाइए, 2016 तक के पेपर में 8 बार क्वेश्चन आया है, जिनमें 5 बार सीडीएस और 3 बार एनडीए में आया है। आप जाइए, चेक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आपको ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए। इफ यस, तो मैं रेगुलर बेसिस पर यह ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसी ही चीजें लेकर आऊं जो आपको आपके नॉर्मल सिनेरियो में नहीं पता है। आप इस आर्टिकल को पूरा करिए, छोटा सा आर्टिकल है, हार्डली आपका आधा घंटा लेगा। साथियों, जितना मैंने आपसे वादा किया था आप चेक करिए, थंबनेल में आपने देखा होगा कहां से आते हैं क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद अगर आपको भी लगे, जेन्युइनली लगे कि सर ने सही कहा, क्वेश्चंस तो ऐसे ही उठते हैं, तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपके साथ और अगली वीडियो आपके कमेंट्स पर डिपेंड करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।